नमस्कार दोस्तों। अब सबको पता है कि भाई पाकिस्तान की सिचुएशन तभी सुधर सकती है अगर इंडिया के साथ उनका ट्रेड या फिर इंडिया के साथ उनका बिजनेस शुरू हो जाए, क्योंकि अगर इंडिया के साथ एक समय पर बिजनेस शुरू हो गया तो सारी चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिशियन या फिर पाकिस्तान की जनता, खास करके पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, ये विल तो दिखाते हैं, लेकिन जो अंदर हिंदुओं के प्रति, भारत के प्रति, या फिर कहे कि पिछले 8-10 सालों से मोदी के प्रति जो नफरत पनपी है, जो जो नफरत जो मतलब बड़ी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। अगर उनको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने होते तो किसी भी तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेते, जैसे अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका भी एक समय पर मतलब खुल के दुश्मन नहीं था, लेकिन 1971 की वॉर के अंदर अमेरिका ने अच्छे खासे तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली इंडिया जो है उसका दुश्मन बनेगा। लेकिन उसने कैसे भी करके इंडिया के साथ रिलेशन अपने सुधार लिए। तो यहाँ पर यही है, कहने की बात दरअसल यहाँ पर यही है कि आखिरकार सिचुएशन अगर पाकिस्तान सही में सुधारना चाहता है, क्योंकि अगर आप आरजू काज़मी को यहाँ पर सुनो तो वो खुलकर कह रही है, कि हमने ही सारी लड़ाइयाँ शुरू की, अब मौका है कि सुधर जाए। अदरवाइज देखिए 1971 में जब पाकिस्तान का दो टुकड़े हुए थे, उस समय पर भी वो मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी आर्मी वहाँ पर जेनोसाइड कर रही है। आज भी वो वही चीज़ है कि वो मानने को तैयार नहीं कि सिचुएशन क्या है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ आके उनको स्टेटमेंट देना पड़ गई कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, भारत नहीं आ गया था। सर वो क्यों हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, कैसे वो हमारे साथ मिलके बात कर सकते हैं, क्योंकि हर बार तो हमने धोखा दिया है। जितनी जंगें भारत के साथ हुई हैं सब हम ही ने शुरू की थी। ये और बात है कि हम सब में ही हारे हैं। हमने तो अपनी जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक है उसमें भी झूठ लिखा हुआ है, ये तो अब सब लोग मानना शुरू हो गए। तो सर दूसरी तरफ अगर इतना ही प्रॉब्लम होता, भारत तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी उनकी अच्छी हो रही है, फॉरेन पॉलिसी उनकी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, फिर दूसरे मैं कहता हूँ, अगर आपकी विल थी भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की, तो मिसाल मलिक को आपने अपने कैबिनेट में क्यों रख लिया? यासीन मलिक की वाइफ को सिग्नल क्या दिया आपने भारत को? तो अगर आप ये चाहते हैं, मुल्की मफाद में डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस तरफ सफर शुरू करें, एतमाद बढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है दोनों कंट्रीज के अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट है एक दूसरे के खिलाफ। अभी ये जो हमारे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये गए यूनाइटेड नेशन में, तो इन्होंने जाके हिंदुत्व और इस किस्म की बातें की जाके। तो सर एक कंट्री जहाँ पे 85% हिंदू हो, तो वो हिंदू स्टेट क्यों नहीं कहला सकती? क्या हर्ज है इसमें? अगर हमारे पास 57 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं, हम खुद मजहब के नाम पे भारत को तोड़ सकते हैं, तो फिर तोड़ के ही बनाया ना सर, हमने जोड़ के तो नहीं बनाया। तो फिर वो क्यों हिंदुत्व और उस पे आइडियोलॉजी पे क्यों नहीं चल सकता भारत? नहीं, बिल्कुल चले। हमारी हमारी बिल्कुल, हम कौन होते हैं उनके मामलात में बोलने वाले? अगर वो चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपका और भारत का और दूसरे ममालिक के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि अब मैं, बल्कि आपने बांग्लादेश की मिसाल ली है, कभी आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हाउ दे अकोमोडेट देम, किस तरीके से वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, किस तरीके से वो अपने मुल्क की मफाद के इंटरेस्ट लेते। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं मैं कि और दूसरा, आलिया, हमारा जो जितने रूलिंग एलीट है वो सारी की सारी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की ग्रेजुएट है। फिर एफएटीएफ में भी होते हैं सर, हमें टेररिस्ट भी घोषित किया जाता है, कि हमें ये भी कहा जाता है कि हम टेररिस्ट कंट्री हैं, या इस किस्म की बातें हम ही क्यों कहते हैं? भारत को क्यों नहीं कहते लोग? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ते हैं, जिनकी डॉक्टर साहब इशारा भी कर रहे हैं कि उनके घरों में पानी का नल नहीं है, वो आते हैं, वो अजय बंगा बन जाते हैं, हैदराबाद से पढ़ के आए। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे मेहरबान है, वो सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ते हैं आके, 400 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी खर्चे पे आके पढ़ते हैं। हर सीएसएस अफसर सरकारी खर्चे पे आके पढ़ता है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन लेता है, वापस जाके लूटता है। एजुकेशन आपका क्या ख्याल है, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की उन लोगों पे क्यों नहीं काम कर रही? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एजुकेशन क्यों काम कर रही है वर्सेस हमारी एजुकेशन क्यों नहीं काम कर रही? हालांकि फैसले करने वाले सारे यहां के पड़े हैं। मैं जिस तरह आपको अर्ज कर रहा हूं, हर सरकारी अफसर, सीएसएस ऑफिसर जब 19वें ग्रेड में होता है, उसको आपका यतीम मुल्क, एक बैंकरप्ट मुल्क अपने खर्चे पे उसको हार्वर्ड, अब उसकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में भेजता है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन वो वापसी पे अपनी बॉडी लेकर चला जाता है, दिमाग और दिल यही छोड़ देता है और जाके जुल्म करता है। तो ये सिर्फ एक एजुकेशन या टैक्सेशन का इशू नहीं, सिर्फ इसका एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा इशू जो मुझे नजर आता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौमियत का कॉन्सेप्ट ही नहीं।
लेगेसी का शौक ही नहीं दिया गया किसी को। प्राइड देना प्रमोट करना छोड़ दिया, शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया। शरीफ आदमी को आज की डेट में कोई रिश्ता नहीं देता बच्ची का। वो एजुकेशन, इलामा इकबाल तो बेचारा 1930 में फौत हो गए थे, क्या कि मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजिक बेअसर। हार्वर्ड की डिग्री क्या करेगी उस बंदे पे? आई एग्री। ऑक्सफोर्ड की डिग्री उस बंदे पे क्या करेगी जो है मर्दे नादा है? वो बिल्कुल उसको बताया ही नहीं गया कि तुम्हारा तुम कौन हो, तुमने तो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर। मेरी ख्वाहिश है, मैं आप आलिया शाह, एक और मेरा क्वेश्चन है सबसे, सब मेरे तो सब ऑनरेबल है सारे। मेरी सेकंड जनरेशन अमेरिका में आके भी जाके फायर डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर क्यों नहीं करती? मेरी सेकंड जनरेशन यहां पैदा होकर अपनी गलियां साफ क्यों नहीं करती? क्या वजह है? क्या वजह? कभी पाकिस्तानी आपने बुजुर्ग देखा किसी हॉस्पिटल में बैठ के वॉलंटियर कर रहा हो? कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके साथ डॉलर अटैच ना हो, पाउंड अटैच ना हो, वो काम करता है? डॉक्टर साहब, मैं कंपेल्ड टू डू द रिसर्च ऑन माय ओन डीएनए। क्या वजह है? व्हाई वी आर डिफरेंट? हम यहां आते हैं, यही पैदा होते हैं। व्हाई वी आर नॉट बिहेविंग लाइक दैम? बर्मिंघम इस वक्त बैंकरप्ट हो गया, उसकी जरा रिपोर्ट पढ़ के देखें। आधे उसमें जितने जो प्रेशर उन पे पड़ा है सारा इकोनॉमी का, वो सारे वेलफेयर की वजह से। बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया, यूरोप का सिटी। उसकी मैंने फाइनल रिपोर्ट पढ़ी है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो उसके एथनिक माइनॉरिटीज ने अब्यूज किया उस सिस्टम को, वेलफेयर पे आया। बल्कि मुझे किसी ने बर्मिंघम को कहा जाता था मिनी पाकिस्तान। वो कहते हैं एक उधर बैंकरप्ट हो गया, एक मिनी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। मुझे उसका बताएं फिर कि जहां ये चीजें, कानून, ये तालीम, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हम पे क्यों नहीं काम कर रही? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पे हो रहा है सारा कुछ। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा। हम कहां हैं? आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, अनपढ़ उनमें कोई भी नहीं। और स्पेशली एहतसाल कर रहे हैं 25 करोड़ लोगों का। अपने बच्चे लंदन में पढ़ा के आप पॉलिसियां बना रहे हो कि इनको जहाज चाहिए, इनको उर्दू पढ़ाई जाए, इनको इंग्लिश ना पढ़ाई जाए, क्योंकि अपने बच्चे लंदन और टोरंटो बैठे हैं। ये कौन समझाएगा हमें? ये बताएं ना, कि बाहर से कंट्री आएगा समझाएगा हमें। आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी, जुडिशरी कहते हैं बुरी, वो भी सारे, वो जर्मन तो नहीं है, वो सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी डोमिसाइल, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। कि सोच पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? मोहब्बत क्यों नहीं करते अपने मुल्क से? तो सर, हिलरी क्लिंटन ने जो कहा था कि अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो हम ही को डसेंगे, तो वो मतलब वैसे कह के चली गई, वो भी इंडिया ने कह दिया क्या? देखिए, मैं नहीं कह रहा, वो तो देखिए ना, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, तो इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान में देखिए, अगर अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या हुई कि हम ऐसे एक रीजन में हैं जहाँ पे बहुत मसाइल हैं। अब देखिए 1979 में सोवियत यूनियन जो पहले था उसने अफगानिस्तान पे हमला किया ना। हमने तो नहीं कहा था कि आप हमला कीजिए उस पर आगे अफगानिस्तान पे। उसकी वजह से हमारे यहाँ से रेफ्यूजीज आए और आज तक अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान को बराह रास्त उस पर असरअंदाज होती है। फिर 9/11 में मुझे आप बता दी कोई एक पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व था, हम तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन में घिर गए हैं जहां हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई और भारत ने उस तमाम सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सर, अफगानिस्तान में तो हमने डबल गेम खेली थी ना, हम डॉलर पकड़ रहे थे अमेरिका से और साथ हम दे रहे थे तालिबान का। अब वही तालिबान हमारे गले पड़ गए हैं। अब वो कह रहे हैं केपीके में अटैक्स जो चल रहे हैं, और ये टीटीपी भी सर हम ही ने बनाई है, वरना तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, वरना तो वो पी के बजाय आगे आई लगा देते अगर भारत से आए होते। लेकिन सर साथ ही चाइना जो है उसके प्रोजेक्ट्स भी तो हमारी वजह से ही सारे फ्लॉप हुए, सारे के सारे करप्शन केसेस, आसिम सलीम बाजवा और कई दूसरे नाम है जो पैसा खा के भाग गए। तो सर उसमें भारत का क्या लेना देना कि वो सीपैक नहीं बनने देगा? ये तो हमारे लोग हैं जो खा के भाग गए और इमरान खान ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी थी।